संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर हिमाचल किसान सभा ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रदेश के हर जिले में चक्का जाम किया। किसान सभा ने शिमला के विक्ट्री टनल पर भी चक्का जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 73 दिन हो चुके हैं। इन 3 कानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का मानना है कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन जन आंदोलन बन गया है और किसान सड़कों पर है। देश में कृषि संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र द्वारा 2021 और 22 के बजट में भी किसानों को कोई राहत प्रदान नहीं की गई, बल्कि कई योजनाओं का बजट घटाया गया है, जिससे पता लगता है कि ये सरकार किसानों के हित में नहीं है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में विभिन्न जिलों में, राज्यों में, तहसील तक जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उस पर 3 घंटे के लिए शांतिपूर्वक चक्का जाम किया गया है। आज हिमाचल प्रदेश में भी इस आह्वान के तहत किसान सभा ने अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर के मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, मध्यम वर्गीय जो यूनियंस एसोसिएशन हैं, उन सब के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश के हर जिला के अंदर ये चक्का जाम किया गया है, लाहौल स्पीति को छोड़कर, क्योंकि वहां पर तो प्राकृतिक तौर पर ही कोई गाड़ियां नहीं चल रही है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज संयुक्त किसान संघर्ष समिति के माध्यम से जो आह्वान किया गया था, इस आंदोलन का आज 73वां दिन है। बड़े दुख की बात है कि 3 कानून जो केंद्रीय सरकार ने कोविड काल में जून के महीने में जिन्हें बिल के रूप में लाया था और सितंबर में जिसे कानून बनाया गया, उसके विरोध में ये निरंतरता में 26 नवंबर से जो एक किसान आंदोलन रत है, उस पे सरकार ने 11 बार वार्ता की, पर उसमें कोई सफलता नहीं मिली। किसानों का मानना है कि इन 3 काले कानूनों को जिस समय तक वापस नहीं लिया जाएगा और जिस समय तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक लीगल राइट नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बड़े दुख की बात है कि पिछले कल संसद के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन केवल एक राज्य का है। आज पूरे देश के अंदर हजारों जगह पर इस तरह के जो चक्के जाम है, वो इस बात का प्रतीक है कि ये आंदोलन इस समय एक जन आंदोलन बन चुका है और पूरे देश के अंदर जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों के ऊपर है। और किसानों का ये मानना है कि पिछले लगभग 30 वर्षों के अंदर जो कृषि संकट है, जिसके तहत कोई 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आज आत्महत्या भी कर ली है, और उसके बावजूद भी और जो कृषि के संकट जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके अंदर कोई रिफॉर्म लाने की बजाय, जैसा इस बार हम 2021 और 22 के बजट के अंदर भी देखते हैं कि सरकार ने राहत देने की बजाय जो 5.1% बजट एलोकेशन पिछली बार थी, उसे घटाकर 4.3 कर दिया है। मनरेगा का बजट है, उसे घटा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान योजना है, उसका बजट 10,000 करोड़ कम कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उनके बजट भी कम कर दिए गए हैं। तो सरकार किसी भी तरीके से किसानों के हित में नहीं है। आज जो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा परिवार इस समय जो किसानी के साथ जो अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें 86% लघु और सीमांत किसान है, उनके जीवन के ऊपर बड़ा बुरा इसका प्रभाव पड़ेगा। ये जिस तरह सरकार बोल रही है कि ये बड़े अमीर किसानों का आंदोलन है, ऐसा नहीं है। आज अगर हम हिमाचल में देखें तो हिमाचल में तो केवल 23 में से 3 चीजों पे जो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, उसमें
गेहूं में बहुत कम सरकार उसे खरीद करती है। मक्की जो 7 लाख मीट्रिक टन पैदा होती है, उसमें से सरकार 1 किलो भी मक्की के ऊपर ना प्रोक्योर करती है, ना समर्थन मूल्य देती है। और जो सब्जियां, फल, दूध, ऊन, शहद हम पैदा करते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की कैंपेन में कहा था कि हिमाचल के जो किसान भाई बहन जो भी पैदावार करते हैं उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, उसमें पिछले 6 वर्षों में कुछ भी नहीं हुआ। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इन मुद्दों को लेकर अब ये धीरे धीरे से ये आंदोलन है, हिमाचल के हर गांव तक पहुंच रहा है, इस मांग के साथ कि हिमाचल में जो फल, सब्जी, फूल पैदा होते हैं उस पर आधारित उद्योग लगाए जाएं, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए और उसके साथ साथ उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया जाए। जिस तरह से केरल सरकार ने 16 जो पेरिशेबल गुड्स हैं, सब्जियां और फल हैं, उसके ऊपर किया है। जब तक ये मांग नहीं मानी गई तो पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ये आंदोलन है ये इसी तरह ही आगे को बढ़ेगा। और आने वाले समय में किसान सभा अन्य जो एक जनतांत्रिक जन संगठनों के अलावा हिमाचल में अन्य किसान संगठन हैं, उनके साथ मिलकर एनजीओज हैं, लोग हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के इस आंदोलन को और तीव्र करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।